सलाम वालेकुम। मैं सोचा चलो मुफ्त का ज्ञान ही बांट देते हैं लोगों को। क्या कर सकते, कोई काम तो है ही नहीं, काम तो बंद पड़ा सारा। वो आज सुबह कोई स्टोरी लोड की थी, शहद निकालने के तो मधुमक्खी काटेगी, लेकिन फिर यार स्टोरी याद आ गई तो बोला चलो फिर से एक डाल देते हैं। लोग शायद कुछ समझ ही पाए। हमने कहीं पढ़ा था कि जब लोग अपनी चालें चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह की, तो जो लोग आंखों से परे हैं वो लोग भी अपनी चालें चल रहे हैं। हमारे सामने जो लोग हैं वो तो चल ही रहे हैं, और हमारे आंखों से दूर भी लोग चालें चल रहे हैं, और वो अपनी एक चाल चलते हैं। यहाँ ज़िंदगी गर्त में चली जाती है लोगों को। जैसे अभी चल रहा है, अभी वार ईरान का चल रहा है, इसमें से मेरे ख्याल से 5 लाख होंगे, तो 5 लाख में से शायद 5 लाख के 5 लाख ना तो प्रधानमंत्री से मिले होंगे, ना ईरान के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, ना तो अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, ना तो अपने ही देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, और ना तो इजराइल के प्रधानमंत्री से कोई मिला होगा। लेकिन उन लोगों की एक चाल यहाँ लोगों का जीना हराम कर दी है। पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, सब कुछ की कमी शुरू हो गई, महंगाई इस तरह जाना शुरू हो गई। तो उसको याद आया मेरे को, कहीं मैंने पढ़ा था, शायद पढ़ा था या तो देखा था। श्री कृष्ण सकनू मामा से कहते हैं कि तुम अपनी चाल चलो। तो सकनी मामा अपनी चाल चलते रहते। लास्ट में सकनी मामा कहते हैं कि श्री कृष्ण से कि अगर तुम अपनी चाल नहीं चलोगे, अगर हारे तो अग्नि स्नान करना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हारूंगा तो अग्नि का स्नान करना पड़ेगा। फिर हाल मसला ये नहीं है, बोलते मामा ऐसा नहीं है कि तुम चाल चल रहे तो तुम ही चल रहे हो, कुछ लोग तुम्हारी आंखों से दूर भी हैं, वो लोग भी अपनी चालें चल रहे हैं। उनकी एक चाल तुम्हारी ज़िंदगी को जला देगी। उनकी एक चाल अगर चली तो तुमको यहाँ अग्नि स्नान करना पड़ जाएगा। तो लोगों की ज़िंदगी जला रही है, लोग अग्नि स्नान की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। महंगाई चरम पर बढ़ने वाली है, चीज़ें महंगी होने वाली। जो घर में सोना रखा उसके प्राइस क्राइसिस हो रहे हैं, घरों की कीमतें घटने वाली हैं, ज़मीन की वैल्यू घटने वाली है, जो नेसेसरी आइटम है वो सब महंगा होने वाला है। सब धीरे धीरे आगे जा रहा है। जो लोगों की दिहाड़ी मजदूरी है वो लोग तो थोड़ा शायद सर्वाइव करेंगे, लेकिन महंगाई मार देगी उनको भी। कारोबार सारे जाम होना शुरू हो चुके हैं, चीज़ें गड़बड़ाना शुरू हो गई हैं। अगर जंग जल्दी नहीं रुकी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और लोग अपनी चाल चल दिए हैं। यहाँ जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया उसका तो लगने वाली लंका। वो ध्यानपूर्वक वही लोग अपना संभाल के रखे। लोग अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अपनी चाल पर ध्यान रखो कि तुम्हारे पीछे कौन चल रहा है। जीवन यही है, अपनी तैयारी बनाए रखो और कुदरत का ख्याल करो, और उससे दुआएं करते रहो भैया कोई दूसरी आफत ना आ जाए। और इस आपदा के दौर में बहुत शांति से, संयम से चीज़ों को काम करो। बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें मत खरीदो कि दूसरे का हक का खरीद के ला के रख लो। मैं देख पा रहा हूँ लोगों को 1 लीटर की ज़रूरत है, 5 लीटर तेल ला रहे जो आधा लीटर गाड़ी में डाल रहे थे। मैं देख रहा हूँ जिनको 1 सिलेंडर, जिन्होंने कभी सिलेंडर ज़िंदगी में लकड़ी पे खाना बना रहे, वो लोग भी 2-2 सिलेंडर भरा के रखे हुए। रीज़न इसका ये है कि जिन लोगों के पास सहूलियत नहीं है कि चूल्हा जला सके, उनको वो ब्लैक कर रहे हैं, होटल वालों को ब्लैक कर रहे हैं, और सब तरह के ब्लैक कर रहे हैं। ये ले, और अच्छा खासा महंगा बेच रहे, 1600, 1800, 2000 की बेच रहे। सुन रहा हूँ, अब पता नहीं सच क्या है, लेकिन लोग महंगा कर रहे हैं। तो आपदा को अवसर बनाने से बेहतर है कि आपदा रहने दो, अवसर में मत बदलो भैया। लोगों की ज़िंदगी महंगी हो रही है, धैर्य का परिचय दो, शांति बनाए रखो। ये सबके साथ है। एक की ज़रूरत होती है, एक खरीदे, 25 ना खरीद के लाएं। अपना ख्याल रखें, वीडियो लाइक और शेयर करें। वीज़ा सर्विस सऊदी अरब अमेठी। ऐसा नहीं है आपकी वजह से लोगों को समस्या बढ़ेगी, ये एक गुनाह है।
जितनी ज़रूरत है चीज़ें उतनी लाएं, जितनी ज़रूरत है उतनी लाएं, बस महीने भर का स्टोरेज रखें, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक और शेयर करें।